श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूं भाग देने की आसान विधियों का चौथा भाग। इसमें मैं बताऊंगा भाग करने की फ्लैग मेथड, जिसके अंतर्गत मैंने ले लिया है 1 0 3 0 और इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं। फ्लैग मेथड से डिवाइड करने के लिए 43 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, 4 इधर लिख लेते हैं और 3 इधर लिख लेते हैं फ्लैग के रूप में। ये हमारा जो है एक तरह से ये हम ये अभी हम लिख करके आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं, बाद में इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने 3 इधर लिख लिया है फ्लैग के रूप में। अब इधर जो है जो हमारा क्यूसेंट आएगा वो हम इधर रखेंगे। तो सबसे पहले देखो 1 में इसका डिवाइड 4 का, जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड से डिवीज़न का जो डिवाइड करते थे उसी तरह से इसमें करेंगे। बस ध्यान ये रखना है ये हमारा 3 है, ये 3 है तो इसका मतलब 1 डिजिट है। ये 1 डिजिट होने की वजह इधर हम 1 डिजिट पे अंडरलाइन कर देते हैं। जब हम इस डिजिट का प्रयोग करेंगे तो ये मान करके करेंगे कि ये दशमलव का यहाँ अंक हम क्यूसेंट में लगा देंगे। चलिए तो हम करते हैं। तो 4 2 या हो जाएगा हमारा 8, तो 2 इधर लिख लेते हैं और 8 इधर लिख लेते हैं। इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये 10 से अधिक ना हो, जैसा कि हम पूर्व में भी ऐसे ही करते थे। अब 10 में से 8 कर चला गया तो यहाँ बचा हमारा 2। अब देखिए ये 3 को हम नीचे उतार लेते हैं, जैसे कि हम ट्रेडिशनल विधि में भी उतारते थे। अब हम क्या करेंगे कि f और जो हमारा ये क्यूसेंट आया है ये हम 1 का नाम देते हैं, क्योंकि 1 डिजिट है तो ये हम ऐसे 1 लिख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। बाद में इसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम जो है यहाँ जितना ये फ्लैग है हमारा, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई जितने बार ये डिवाइड गया है उतना यहाँ लिख देते हैं 2। ये हमारा 2 3 या 6 आ गया। इस 6 को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा आ गया 7 और ये आ गया 1। अब देखिए कोई भी डिवाइड जब हम फ्लैग मेथड से करते हैं तो जब तक जो फ्लैग और क्यूसेंट का मल्टीप्ल माइनस नहीं कर देते तब तक डिवीजन का पूरा जो है स्टेप नहीं माना जाता है। तो एक स्टेप हो गया, यानी 2 बार इसमें भाग चला गया है और ये 17 जो है रिमाइंडर आ गया, एक तरह से ये मान लीजिए। अब हम जो है 4 का डिवाइड फिर इसमें 17 में करेंगे। तो 17 में करेंगे तो 4 बार जा सकता है, लेकिन 4 बार जाने से हम क्या करेंगे, जो हम एफ क्यू का हमारा मल्टीपल आएगा वो हमारा इसमें माइनस नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हम 3 टाइम्स ही डिवाइड करेंगे। इसमें 4 3 जा 12 आ जाएगा। देखिए ये हमारा 12 आ गया, यहाँ बच गया हमारा 5।
अब हम जो है इस जीरो का प्रयोग करेंगे। देखिए इस जीरो को जो हम नीचे लाएंगे और जैसे ही हम कोई भी डिजिट नीचे लाते हैं उसी समय ये हमारा जो है फ्लैग और क्यूसेंट का जो है मल्टीपल इसमें माइनस करना होता है। तो देखिए अब इसमें माइनस करना होगा तो FQ2 यानी कि ये हमारा जो है जो सेकंड जो डिजिट है जो हमारी आई है इसको हम 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे 3 का, ये आ जाएगा हमारा 9। इस 3 का और इस 3 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे, ये हमारा आ गया 1 और यहाँ आ गया हमारा 4। अब हम इसका फिर से दे देंगे तो इसको जो है जब हम वैसे तो ये 9 टाइम्स मैक्सिमम जा सकता है तो 9 टाइम्स कर दे, लेकिन जैसे ही हम जीरो का प्रयोग कर चुके हैं तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। इस जीरो का जो क्योंकि जितने डिजिट यहाँ पे होते हैं उतने पे लाइन इसलिए कर लेते हैं कि जैसे ही हम इसको नीचे उतारेंगे वैसे ही यहाँ दशमलव का प्रयोग होगा। अब देखिए तो इसको हम 9 टाइम्स कर लेते हैं तो 9 4 या 36 आ जाएगा। यहाँ ये हमारा 36 आ चुका है। 11 में हमारा 6 चला गया तो आ गया 5, यहाँ 0 बच जाएगी। अब दशमलव एक बार लग चुका है तो 0 बढ़ाया जा सकता है, तो 0 इसमें मैंने बढ़ा लिया। अब 0 जैसे ही बढ़ाया वैसे ही मुझे जो है फ्लैग इनटू Q3 का मतलब थर्ड डिजिट से है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार, लेकिन क्योंकि हम जो है आपको कोई चीज़ जो है बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए तो इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 से, तो यहाँ आ जाएगा 9 3 या 27 इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से आ जाएगा 3, यहाँ 4 में से आएगा 2। अब देखिए फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जा सकता है तो यहाँ 5 टाइम्स दे देंगे, ये हमारा 20 आ गया, यहाँ आ गया 3। अब जब तक ये भले ही 3 आ गया लेकिन जब तक ये फ्लैग इसमें फ्लैग और क्यूसेंट का मल्टीपल माइनस नहीं हो जाता तब तक ये डिवाइड पूरा नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसमें मैं जो है फिर 0 बढ़ा देता हूँ, 0 FQ4 3 इंटू 5, यहाँ आ जाएगा 15 में माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 1, ये हमारा रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा और ये हमारा 2 अंकों तक हमारा मान दशमलव के रूप में ये हमारा दशमलव सहित निकल चुका है डिवाइड। आशा है आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम इस एग्जाम्पल की ओर आ गए हैं। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है जैसे कि हम पूर्व में भी लिख चुके थे, डिवाइडेड बाय 8 और फ्लैग के रूप में 2 ऊपर लिख लेते हैं, 82 को इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ फ्लैग की 1 डिजिट है तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। अब देखिए 8 का इसमें जब हम डिवाइड करेंगे जो इससे अधिक न जाए तो ये 6 टाइम जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ 8 6 या 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हम जैसे ही इस 3 डिजिट को हम नीचे लाएंगे वैसे ही यहाँ पे हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखने की है। अब हम जो है फ्लैग और क्यूसेंट 1 जो हमारा आया इसका मल्टीपल कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो ये आया हमारा यहाँ 12 को इससे माइनस कर देंगे, 3 में 2 जाएगा हमारा हो जाएगा 1
और यहाँ हमारा 6 में बन जाएगा, हमारा हो जाएगा 5। अब ये 6 टाइम फिर चला जाएगा, 48 आ गया। तो ये 11 में यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ पर हमारी 0 बच जाएगी। अब दशमलव एक बार लग चुका है तो यहाँ 0 बढ़ाया जा सकता है। और जैसे ही हम जो है या तो ऊपर से कोई डिजिट नीचे लाएंगे या 0 भी बढ़ाएंगे तो हमें फिर जो है फ्लैग और क्यूसेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो इससे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लिए 2 फ्लैग है और 6 टाइम्स ये गया है, तो मल्टीप्लाइड बाई 6, इसमें 12 फिर माइनस कर लेते हैं। ध्यान ये रहे जब भी हम डिवाइड करते हैं और ये फ्लैग और क्यूसेंट का मल्टीपल माइनस नहीं करते हैं, तब तक जो है डिवाइड का पूरा स्टेप पूरा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में जब ये स्टेप फ्लैग माइनस हो जाएगा उसके बाद ही पूरा स्टेप माना जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। 10 में और 2 माइनस हो गया, यहाँ बचा 8 और ये हमारा है 2 में से बन गया 1। अब हम 8 से फिर दे सकते हैं, तो ये हमारा 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 2 टाइम्स गया तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 2। ये हम 0 फिर बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर FQ3 कर लेते हैं, तो ये हमारा हुआ 2 × 2। ये जितने बार पहले जा चुका होता है उतने का ही यहाँ मल्टीप्लाई फ्लैग और क्यूसेंट का करके इसको माइनस करना पड़ता हो। यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, ये हमारा 4 माइनस हो गया। 16 हमारा जो है ये रिमाइंडर बच गया। अब हम 2 अंकों तक निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर आ चुका है हमारा 6.62। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा 19902। इसको हमने उसी प्रकार से लिख लेना है, 6 इधर 2 इधर। अब हम जो है इसमें डिवाइड फिर करेंगे, तो फिर उसमें आ जाएगा 6 3 जा, यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 18 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 1। अब हम देखिए इस 9 को नीचे लाएंगे, इस 9 को जैसे हम नीचे लाए तो जो है हमें फिर जैसे हम नीचे लाएंगे उसी समय मुझे फ्लैग और क्यूसेंट 1 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस करना होगा। तो 2 × 3, ये 2 और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे 6 और ये हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 और 3 जो है डिवाइड देते हैं। 4 2 जा, ये हमारा 12 आ जाएगा। फ्लैग को माइनस करने के उपरांत ही हम इसमें डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसमें 1 आ गया, अब हम इस 0 को फिर नीचे उतार लेते हैं। 0 उतारने के बाद फिर FQ2 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 आ गया यहाँ पे -4, यहाँ हो गया हमारा 6। अब देखिए फिर डिवाइड करने के लिए हम तैयार हैं, फ्लैग जो है इसमें माइनस हो चुका है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 0। अब हम जो है इस 2 को नीचे उतारेंगे और जैसे ही हम 2 को नीचे उतारेंगे वैसे ही यहाँ पे हमें दशमलव लग जाएगा। वैसे ही हमें फ्लैग और Q3 को माइनस करना होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये 2 और ये 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ 2 माइनस कर दिया, तो जैसे ही 2 माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया।
तो 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका डिवाइड ये हमारा आ चुका है 3, 2, 1। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम आ गए हैं, जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 4, 9, 4, 9, 2। इसको हम इस तरह से जैसे हम लिखेंगे, ये 5 यहाँ लिख लेते हैं और 72 अब की बार यहाँ फ्लैग के रूप में हो जाएगा। और जैसे यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो इसमें 2 डिजिट हम अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हम इनका प्रयोग करेंगे वैसे ही दशमलव के रूप में हमारा डिविडेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो चलिए हम जो है तो वैसे तो डिवाइड हमारा 9 टाइम्स जा सकता है, लेकिन जैसे हम 9 टाइम्स कर देंगे उसके बाद हम फ्लैग माइनस करेंगे तो वो माइनस नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको 8 टाइम्स करेंगे। यहाँ 8 5 जा हो जाएगा हमारा 40। उसके बाद यहाँ बच जाएगा हमारा 9। अब हम इसको जो है 4 को नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसमें FQ1 डिजिट होती थी तब तो हम आसानी से मल्टीप्लाई करके रख लेते थे, लेकिन इस बार 2 डिजिट होने के कारण यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से ही जो है इसको माइनस किया जाएगा। इसके नीचे हम 1 डिजिट के नीचे 8 लिख लेते हैं, इधर हम 0 बढ़ा लेते हैं और क्रॉस करके 7 का 8 से, 2 का 0 से, 7 और 8 जा हो जाएगा हमारा 56 और प्लस यहाँ आ जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये 56 इससे हम माइनस कर देते हैं। ये हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 56। 14 में 6 गया, यहाँ 8 बच गया और ये हमारा जो है 8 में 5 गया तो यहाँ 3 बच गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा। वैसे तो ये 7 टाइम्स भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही हम फ्लैग उसमें माइनस करेंगे, फ्लैग और क्यूसेंट का मल्टीपल माइनस करेंगे तो वो होगा नहीं। ऐसी स्थिति में वो डिवाइड पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो हम 6 टाइम्स करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 30 और ये हम 8 कर देते हैं, इसमें नीचे बच जाएगा। अब जैसे ही जो है 8 बच गया, अब 9 को हम नीचे उतारते हैं। अब हमने जैसे ही 9 नीचे यहाँ उतारा है वैसे ही हमें यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम जैसे ही नीचे उतारते हैं उसी समय हम फ्लैग भी माइनस करते हैं। तो FQ2 इक्वल यहाँ 72 और इसको हम लिख लेते हैं, अब 86 आ चुका है 86। यहाँ हम क्रॉस कर देंगे इसका इससे, इसका इसके, तो 7 6 जा हो जाएगा हमारा 42 और यहाँ हो जाएगा हमारा 16। अब इन दोनों का हम टोटल करके इससे माइनस कर देते हैं। 6 2 8, 4 और 1 हो जाएगा हमारा यहाँ 5। अब यहाँ से हम 9 में 8 गया हमारा बचा 1, 8 में 5 गया तो ये बचा 3। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमने यहाँ माइनस कर दिया है, यहाँ भी माइनस किया था फ्लैग और इसका क्यूसेंट का मल्टीपल। अब हम दोबारा फिर डिवाइड करने के लिए तैयार हैं। हम 6 टाइम इसमें जा सकता है, लेकिन 6 टाइम्स हम देंगे नहीं, क्योंकि जब तक जो है ये इसमें फ्लैग नहीं बाद में माइनस होगा तो डिवाइड हमारा पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए 5 टाइम्स देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 25। तो 11 में 5 गया हमारा हो गया 6, यहाँ हमारा बच जाएगा 0। तो ये 6 में अब हम इस 2 को भी नीचे उतार लेते हैं। अब
2 को हमने नीचे उतार लिया है। अब जैसे हम नीचे उतारेंगे तो सबसे पहले हमें जो है फ्लैग और क्यूसेंट का मल्टीप्लाई जो है माइनस करना पड़ेगा। तो 72 और ये हो जाएगा हमारा 65। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 35, हो जाएगा 12, तो 5 और 2 हो जाएगा यहाँ 7, और 3 और 1 हो जाएगा यहाँ 4। यहाँ 12 में 5 चलेगा तो यहाँ आ जाएगा 7, चलेगा यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 1। अब दोबारा हम डिवाइड करने के लिए फिर तैयार हैं। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा हमारा 5, और जैसे ही यहाँ 5 आया तो मैं जो है दशमलव लगाई हुआ है, तो इसमें 0 बढ़ा करके और इसमें सबसे पहले हम फ्लैग माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 72, और यहाँ हो जाएगा हमारा 52। 2 7 2 या हमारा 14, और यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 24 माइनस, यहाँ आ जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। 2 अंकों तक हमारा दशमलव का मान निकल चुका है। तो इसका डिवाइड आ गया हमारा 86.52। आशा है आप समझ गए होंगे, जिसमें कि 4 डिजिट का डिवाइड लेकर के मैं आ गया हूँ। उसको मैं उसी तरह से लिख लेता हूँ। 7 4 0 2 1 9। 5 यहाँ 2 यहाँ लिख लेता हूँ, और 5 3 1 ये फ्लैग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम यहाँ 3 डिजिट हैं आपकी बार फ्लैग में, तो इसके इन 3 डिजिट के नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम जैसे इनका प्रयोग करेंगे यहाँ दशमलव क्यूसेंट में आ जाएगा। चलिए हम सबसे पहले 7 में करते हैं 2 का, तो यहाँ हम जो है 2 टाइम्स करेंगे। 3 टाइम्स भी जा सकता है, लेकिन जैसे हम फ्लैग क्यूसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे वो उससे बैलेंस नहीं बचेगा उसके लिए। तो ये 2 2 या हमारा हो गया 4, यहाँ हमने कर दिया 3। अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं उसी तरह से 4। अब यहाँ पर F Q1, यहाँ 5 3 1, यहाँ हमारा आ जाएगा फर्स्ट डिजिट के नीचे 2 लिख करके शेष इसमें 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। 5 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, 1 का 0 से करेंगे तो 0, और 3 का 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। इन सब का टोटल करके यहां माइनस कर देंगे। ये 4 में गया तो 4, 3 में बन गया तो हमारा 2। अब हम दोबारा डिवाइड करने के लिए फिर तैयार हैं। तो फिर हमारा जो है ये 9 टाइम्स चला जाएगा। 2 9 या 18। अब यहां बच गया है हमारा 6। तो अब हम जो है इस 0 को नीचे उतार लेते हैं। जैसे हम 0 को नीचे उतारेंगे तो हमें F Q2 5 3 1 यहाँ लिख लेते हैं। अब की बार 29 इसके नीचे, और इधर 0 बढ़ा लेते हैं क्रॉस करने के लिए। 2 5 2 अब हमारा आ जाएगा 5 9 या हो जाएगा हमारा 45, प्लस 1 का 0 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 2 का 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,
45 में 6 हो जाएगा तो 51 कर देंगे, तो यहाँ 51 माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा हमारा 9, यहाँ बचेगा हमारा 0। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारा 9 बैलेंस बच गया है, और जैसे ही जो है हमारा ये 9 बैलेंस बचा है, हम दोबारा डिवाइड करने के लिए फिर तैयार हैं। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 5। अब इसको 2 को हम नीचे फिर उतार लेंगे, और जैसे ही हम 2 को नीचे उतारेंगे वैसे ही यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब हम करेंगे FQ3, 5 3 1, यहाँ हो जाएगा 2 9 2, 5 2 जा हमारा 10 हो जाएगा, 1 2 जा हमारा 2 आ जाएगा, 9 3 जा हमारा 27 आ जाएगा। 27 और 10 हमारा हो जाएगा 37, 37 और ये हो जाएगा हमारा 39, ये माइनस कर देंगे। 12 में 9 चला गया, यहाँ बचेगा 3, 4 में 3 चला गया, यहाँ पे बचेगा 1। अब हम दोबारा डिवाइड करने के लिए फिर तैयार हैं, तो ये हमारा 4 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 8, यहाँ बच जाएगा हमारा 5, और जैसे ही हमारा जो है यहाँ 5 बचा है, अब हम इस 1 को नीचे उतार लेंगे, अब FQ4 करेंगे, 5 3 1, यहाँ हो जाएगा 9 2 4, 9 2 4, 4 का और 5 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, प्लस 9 का 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 3 या करेंगे तो आ जाएगा 6, तो 9 यहाँ हो जाएगा 29, 29 और 6 अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35, 35 इससे हम माइनस कर देंगे, यहाँ हमारा, तो फिर ये जो है यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पे 4 में 3 गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब दोबारा हम फिर डिवाइड करने के लिए तैयार हैं, तो ये 6 टाइम जाएगा, यहाँ 12, यहाँ बचेगा हमारा 4। अब जैसे हम 9 को नीचे उतारेंगे वैसे हम FQ5 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 3 1, और यहाँ आ जाएगा 2 4 6, 2 4 6, 5 6 जा हो जाएगा 30, प्लस 2 1 जा 2, और यहाँ आ जाएगा 12, और ये हमारा 12 में 30 जोड़ेंगे तो 42, 42 और 2 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, तो 44 माइनस कर देंगे, यहाँ बच जाएगा हमारा 5, ये हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा। 2 अंकों तक हमारा ये डिवाइड आ चुका है, ये हमारा आ गया 292.46। इसमें डिवाइड बड़ा होने से बड़ी डिजिट आती हैं। आशा आपको समझ में आ गया होगा 4 डिजिट का डिवाइड फ्लैग मेथड द्वारा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।